ठीक है, बोल सकते। देखो तो ये सिखाने के पता सबसे बड़ा लॉजिक क्या है कि बच्चा ये डिसाइड नहीं कर पाता है कि सर कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर है, फोकस किधर है, उसको पता चलता है। देखो आपने ऐसे मानो ये स्फीयर है, ये देख रहा है गोल टाइप का, ये स्फीयर है और इस स्फीयर का ये वाला क्या होगा, सेंटर होगा। अब इस स्फीयर से हम दो पार्ट कट करने वाले हैं, दो पार्ट अब इसको बनाएंगे। जैसे मान लीजिए हम पहले ऐसे करते हैं, मतलब एक पार्ट ऐसे लिए और इसको अंदर से ऐसे कोट कर दिया। मतलब हम क्या जूम कर रहे हैं, इसका बाहर का पार्ट कैसा है, बहुत ही स्मूथ है, इसको बाहर निकालो। मतलब यहां से कट करके इसको बाहर निकाल दिया। और ये क्या था, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर था, ये इसका रेडियस था। ध्यान रखिएगा ये क्या है, ये रेडियस और ये क्या है, इसका सेंटर ऑफ द पॉइंट O इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये उसको पॉइंट P मान लेते हैं, P मानेंगे तो P से O तक का जो लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अगर मैं इसको अलग से बनाऊंगा मुझे ऐसा दिखेगा और इसमें क्या होगा, इसको अंदर से कोटेड किया हुआ है, अंदर से कोट किया हुआ। सवाल ये है कि सर कोटिंग किससे करते हैं। देखो कोटिंग करते हैं सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड से करते हैं। आजकल देखो अगर हम आजकल आईना में सिल्वर का कोटिंग करेंगे, 10 रुपए का आईना मिलता है, उसमें 100 रुपए का सिल्वर कोटिंग को नहीं, तो आजकल नॉर्मली लोग पेंट भी कर देते हैं। नॉर्मल होता है पेंट कर दो तो भी चल जाता है। तो ये अंदर का पार्ट कैसा है, रफ है, और बाहर में कैसा है भाई, स्मूथ है। मतलब ये पॉलिश, इसको बोलते हैं पॉलिश सरफेस है। अब बताओ ये जो आपको दिख रहा है ना मिरर, इस मिरर को बोलते हैं हम लोग, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, जिसका बाहर का पार्ट जो बल्जेस पार्ट है ना, अगर बल्जेस पार्ट बहुत ही स्मूथ है और इनर पार्ट रफ है, उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स। अब बता मेरे को, अगर तुमसे कोई सवाल पूछे कि कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होता है, तब क्या बोलोगे, ऑब्जेक्ट के उल्टे साइड में। मतलब कि अगर मैं इसको ड्रॉ कर दूं, तो अभी जो लाइन ड्रॉ किया ना, इस लाइन में ये जो पॉइंट मैंने बनाया आपको, आपसे एक सवाल पूछेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोल। सर पोल किसको बोलते हैं, तो बच्चा लोग बोलता है मिड पॉइंट ऑफ द मिरर। ठीक है मिड पॉइंट होता है, लेकिन आपको एक वर्ड बोलना पड़ेगा, द ज्योमेट्रिकल मीन पॉइंट ऑफ द मिरर। सर व्हाई ज्योमेट्रिकल, और मान लो ये जो मिरर है अगर सिमेट्रिक नहीं है तो उसका मिड पॉइंट कहां निकालोगे, निकाल पाओगे क्या, नहीं। हम लोग क्या बोलते हैं, द ज्योमेट्रिकल मिड पॉइंट ऑफ द मिरर इज नोन एज पोल। उसको P से रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं भी P लिखा रहेगा तो पोल समझिएगा। उसके बाद एक होता है सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो बहुत लोग बच्चा मोस्टली बच्चा क्या करता है ना, उसको यहां मार्क करता है, गलत है सर, ये इधर होता है। कॉन्वेक्स में कहां होगा, इस तरफ होगा, यहां होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको क्या बोलेंगे हम, O बोलेंगे। और इसका लेंथ को क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर R। ठीक है। अच्छा एक लाइन होती है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाती है, उसको क्या बोलते हैं, इस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है सर, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ये बात समझ में आ गया, ये लाइन हो गया, हो गया। अब यही चीज अगर मान लो हमको बनाना है कॉन्वेक्स के अंदर, इसमें क्या होगा, यहां से कोटिंग करो। अगर मान लो ये इस मिरर का ये पार्ट बाहर से कोटेड किया हुआ है, बाहर से कोट है ना, तो इसको मिलाओ, जॉइन दिस लाइन, ये पॉइंट यहां कट करेगा तो क्या होगा, ये पोल होगा। और इसके लिए क्या होगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो इस केस में फिगर कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा फिगर, ये बाहर से कोटेड है, मतलब इस वाले मिरर का आउटर पार्ट जो है वो कोटेड है, इनर पार्ट कैसा, बहुत है स्मूथ है। तो जिसका इनर पार्ट स्मूथ होता है, कैसा होता है, स्मूथ होगा, उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम कॉनकेव कहते हैं। क्या भाई साहब ये कॉनकेव है ना, अच्छा केव लाइक स्ट्रक्चर भी है, केव पढ़ लिए। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां होगा, इस तरफ होगा। मतलब कि देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको आती है, जस्ट इस पॉइंट पर एक लाइन ड्रॉ करो, ड्रॉ किया, अच्छा ड्रॉ किया, तो ये क्या दिख रहा है आपको, ये x पॉजिटिव x नेगेटिव, y पॉजिटिव एंड y नेगेटिव। नाउ टेल मी ये जो वैल्यू है ना, किसके लिए, कॉनकेव के लिए, कॉनकेव के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर है, टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, टुवर्ड्स लेफ्ट। टुवर्ड्स लेफ्ट किधर होगा, इधर होगा। लेट दिस पॉइंट इज C फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका लेंथ कितना होगा, R होगा। इस हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि जब आपको हम डिस्कस कराएंगे ना, जब आप न्यूमेरिकल करेंगे ना, आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, आप सब कुछ U लिखता है, नो इशू, आप गलत सही लिखोगे, U भी समझते हो। बच्चे गलती करते हैं R लिखने में, वो गलती लिखता है,
वैल्यू गलती लिखता है, न्यूमेरिकल वैल्यू साइन गलती लिखेगा। गलती होगा आंसर आपका, ये मार्क हो गया। तो हमने समझा कॉन्केव क्या है, कॉन्वेक्स क्या है। अच्छा, इसका ऑप्टिकल सेंटर क्या है। एक सवाल आता है सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, एक वर्ड होता है अपर्चर क्या है, व्हाट इज अपर्चर, अपर्चर क्या होता है। देखो एक वर्ड है आपका कि अपर्चर किसको बोलते हैं, तो बहुत लोग बच्चों लोग क्या बोलते हैं ना कि डायमीटर ऑफ द मिरर, वो तो डायमीटर नहीं है ना, बट डायमीटर किसका होता है, जब कोई बॉडी पूरा सिमेट्रिक हो तो इसका किस बात का डायमीटर होगा, ये पूरा गोल थोड़ा है, इसको बोलते हैं आर्क, जो भी ड्रॉ कर रहे हैं ना लेंथ, इस वाले मिरर का जो एक्सट्रीम पॉइंट से, जो एक्सट्रीम पॉइंट से उसको ज्वाइन करके जो लाइन बनेगा उसको क्या बोलते हैं, उसके लेंथ को बोलते हैं अपर्चर। बस समझ में। मान लीजिए अगर ये कुछ लेंस मिरर ये इस तरह का इतना स्मॉल है तो ये छोटा होगा ना, अगर ये कुछ ऐसा है तो और बड़ा हो गया, तो जितना ज्यादा कम बेंड होगा उतना ज्यादा उसका क्या होगा, अपर्चर होगा, क्या होगा, अपर्चर होगा। तो नाउ यू थिंक सर व्हाट इज द अपर्चर ऑफ अ प्लेन मिरर, इनफाइनाइट, तो ऐसा होता है, होगा ना, इट इज द इनफाइनाइट अपर्चर। समझ में आ रहा है। देखो अगर ये ज्यादा बेंड है तो छोटा अपर्चर, और ज्यादा तो और छोटा। अब जैसे जैसे हम इसको बड़ा करेंगे तो क्या होगा, वैल्यू और बड़ा होगा ना। तो अगर मान लो प्लेन मिरर है तो इट हैज इनफाइनाइट अपर्चर, खत्म कहानी। ठीक, ये रहा। इसमें अगर बोले डिफाइन करिए कि प्रिंसिपल, अच्छा इसमें एक और सवाल आएगा कि हम तो फोकस डिस्कस नहीं किए, फोकस क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल फोकस। आपको सिर्फ ये जानना है कि इसके अंदर जब हम रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट करवाएंगे, क्या करवाएंगे, इसलिए करवाएंगे तो होगा क्या। एक तो बीच में भी तो होता है ऑप्टिकल सेंटर, हाँ वो लेंस में होता है ऑप्टिकल सेंटर, जो मिरर में जिसको आप पोल कहते हो ना, जिसको आप पोल कहते हो, दैट सेम पॉइंट डिस्कस्ड इन लेंस एज अ ऑप्टिकल सेंटर, करेक्ट। पोल को ही लेंस में क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। सवाल है कि सर मिरर में सिर्फ एक बनाएंगे, लेंस हाँ में दो बनाएंगे तो उसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। ऐसे मान लीजिए हम अभी जो भी कहानियां करेंगे सब कॉन्केव पे डिस्कस करेंगे, बहुत इजी होता है। ये हमने यहाँ से प्यार से एक तो कॉन्केव मिरर बनाया, कॉन्केव मिरर है, ये बना लिया। ऐसे एक लाइन भी ड्रॉ कर दिया, इसको क्या बोलेंगे, ये पोल है, इसको पी से लिखते हैं। उसके बाद ये क्या आपका सी फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस लेंथ इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद सर फिजिक्स में, ऑप्टिक्स में जितने भी रे ऑफ लाइट्स आएंगी दैट इज ऑलवेज दे विल ट्रैवल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। कहां से आएंगे, लेफ्ट राइट आएंगे, तो लेफ्ट राइट से आएंगे। ये दो ऐसे आना, ये रे ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग टू दिस सरफेस, अब देखो इस सरफेस पे टकराया है, टकराना किधर जाएगा, टकराने के बाद किधर जाएगा, जिधर बेंड होगा ना उधर जाएगा। तुमने सिंपल स्ट्राइक करो, जैसे मान लो मेरा यहां पे ये रहा था ना, ऐसे क्या हुआ, ऐसे रे ऑफ लाइट है तो ये इधर जाएगा ना, और ये ऐसा आएगा तो बाहर छिटक जाएगा। तो ये कॉन्केव पार्ट है तो रे ऑफ लाइट इधर जाने का ट्राई करेगा। तो ऐसा देखा गया कि ये जो रे ऑफ लाइट है ना, ये किसी एक पॉइंट पे आके मिल जाती है। डायरेक्शंस देना बहुत जरूरी है, जिस पॉइंट पे आके मिला है ना उस पॉइंट को क्या नाम दिया गया, फोकस दिया गया। ठीक है, हाँ। अब तुम बोलोगे सर जी यहाँ पर एक सवाल था कि रे ऑफ लाइट जो रिफ्लेक्शन है क्या ये हर एक सरफेस के लिए वैलिड है, चाहे वो इरेगुलर सरफेस चाहे कोई भी सरफेस हो। सर इट इज वैलिड फॉर ऑल द सरफेसेस। आई एम टेलिंग वन थिंग, यहां पर अगर मैं बोलूं कि प्लीज ड्रॉ नॉर्मल लेयर, आपको रे ऑफ लाइट के इंसिडेंट एंगल कहां दिख रहा है, आप कैसे ड्रॉ करोगे, तो उसको समझने के लिए आपको यहां आना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं बोलूं यहां से ना इस वाले सरफेस से इस मिरर पे एक नॉर्मल ड्रॉ करो, अब क्या करोगे, ये नॉर्मल रहा है ना, ये नॉर्मल है, मतलब जो दैट लाइन विल पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर इन पोल इज अ नॉर्मल। अच्छा अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर दूं, ए भी क्या है, नॉर्मल ही है, ए भी क्या है, नॉर्मल ही है। भाई जो रेडियस है ना एक्चुअली में क्या है, सरफेस पर कैसा होता है, इट इज नॉर्मल ऑन द सरफेस। अब बताओ ये क्या होगा, अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं ऐसे करके, ये क्या कहलाएगा, मान लो इसका नाम दे दिया ए, तो सी ए क्या हो गया, सी इज अ नॉर्मल, सी इज अ नॉर्मल, सिंपल बात है। तो एंगल कहां का बनेगा, एक एंगल यहां बनेगा, एक एंगल यहां बनेगा। आ यार हो गया, करेक्ट है ये, तो इसको बोलेंगे फोकस। अच्छा इन दोनों के बीच के लेंथ क्या बोलते हैं,
focal length. The distance between pole and the focus is known as focal length. Now tell me, the focal length of concave mirror is positive or negative? Draw a line here. Negative. Oh, this side. हाँ, मैंने आपको साइन कन्वेक्शन नहीं पढ़ाया, पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आती है ना, तो ये जो लाइन है वो किधर है, लेफ्ट और राइट, दिस साइड है ना, अब बस बात नेगेटिव होगा। सो द कॉन्केव के लिए फोकल लेंथ क्या होगा भाई साहब, नेगेटिव होगा। नाउ फॉर द कॉन्वेक्स, दिस साइड होगा ना, यहाँ कहीं नहीं होगा। अब इस वाले केस में क्या होगा, देखो अगर इस वाले केस में मैं ड्रॉ करूं क्या होगा, ऐसा रे ऑफ लाइट आएगा, आया, ये इधर छिड़क जाएगा ना, जिधर लीन है उधर चला जाएगा, तो मान लो चला ऐसे करके, तो क्या होगा, ये ऐसे पीछे इसको हम लोग ऐसे एक्सटेंड करेंगे, फिर यहाँ से भी कोई रे ऑफ लाइट आया होगा, फिर ऐसे हो गया होगा, फिर उसको ऐसे हम एक्सटेंड करेंगे। तो जिसको हम डॉट लाइंस मिलाते हैं, मतलब कि वेयर द रे ऑफ लाइट सीम्स टू मीट आर नोन एज वर्चुअल। ये एक्चुअली वर्चुअल है, ये क्या कहलाएगा, ये इसका फोकस हो गया, किस चीज का, कॉन्वेक्स का। ये कॉन्वेक्स का फोकस किधर है, इस तरफ है, मतलब ये क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। सो फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर इज नेगेटिव। नाउ टेल मी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव ना, क्योंकि हमेशा लेफ्ट में रहेगा, हमेशा लेफ्ट में रहेगा। बचा क्या, इमेज। अब इमेज क्या है हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, करेक्ट है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अच्छा एक बात और, इसमें सवाल आता है कि विच मिरर इज नोन एज कन्वर्जिंग, विच इज डाइवर्जिंग। सर कन्वर्जिंग का मतलब क्या होता है, कन्वर्जिंग का मतलब है किसी एक पॉइंट पे आके मिल जाना, कन्वर्ज हो जाना। कन्वर्ज में क्या होता है, किसी एक पॉइंट में मिल रहा, तो रे ऑफ लाइट एक पॉइंट पे कहां मिल रही है, इस वाले के अंदर, तो ये कॉन्केव मिरर क्या कहलाता है, कॉन्केव मिरर, कॉन्केव इज कन्वर्जिंग एंड कॉन्वेक्स इज डाइवर्जिंग। अब इसी के सेंस पर आपने एक सेंस बनाओ। आप देखो अभी आपसे पूछेगा कि कॉन्केव का यूज क्या है, कॉन्वेक्स का यूज क्या है, यू कैन गिव आंसर बाय थिंकिंग, लाइक सोच के दे सकते हो आंसर। मान लो हमने एक बल्ब लगाया, मेरा एक बल्ब है, और हम चाहते हैं कि बल्ब ना पूरे एरिया को कवर करे, ऐसे करके पूरा लाइट को फैला दे, तो हम कौन सा मिरर यूज करेंगे, कॉन्वेक्स का। भाई कॉमन सेंस की बात है, हमको लाइट को फैलाना है तो कॉन्वेक्स, उसको कन्वर्ट करवाना है तो। अब बताओ एक सवाल आता है कि सोलर फर्नेस, सोलर कुकर, नाम पता है ना, सोलर फर्नेस, सोलर का, उसमें मेरा काम क्या होता है, रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज करवाना, एक पॉइंट बताना, तब ना बेसिक हीट प्रोड्यूस कराएंगे, क्या यूज करेंगे। तो जो भी वर्ड्स आएंगे इसमें सोलर वाला यूज होगा ना, वो क्या होगा, बेसिकली कॉन्केव का यूज है, एप्लीकेशन है, जहां पर रे ऑफ लाइट को डाइवर्ज करवाना, फैलाना, वो क्या है। अब मान लो बोलेगा कि फ्लड लाइट होता है ना, स्ट्रीट लाइट या फिर क्रिकेट के स्टेडियम में क्या होता है, रे ऑफ लाइट को फैलाना होता है, तो क्या यूज करते हैं हम लोग, कन्वेक्स करते हैं। तो ये हल्का फुल्का आइडिया है, समझ में आ गया। अच्छा इसमें एक सवाल और दिया है सर, ये जो आप लिखे ना, ये अभी क्या फोकल लेंथ, ये फोकल लेंथ यहाँ पर है, और ये यहाँ से आता क्या, ये यहाँ से आता आर है, तो इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। यस सर, यस सर, हाँ हमारे पास एक रिलेशनशिप होता है, क्या होता है, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ, तो होता है आर इक्वल्स टू कितना होता है, 2a। इसको हम प्रूफ करेंगे, ये आपको 2 मार्क्स में प्रूफ करने को आता है। प्रूफ दैट कि r जो है, r फॉर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ, 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ। इसीलिए हम लोग जब भी इमेज बनाएंगे ना, तो ट्राई करेंगे कि ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या हो, सेम डिस्टेंस पे हो। अब वैसे बात है, ठीक है, ये हो गया। अच्छा अगर किसी को पता है तो मुझे बता दो कि फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर कितना होता है, व्हाट इज फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर, ठीक है, कभी सोच बताना मेरे को क्या होता है, ठीक है। चलो अब रेडी ना रहिए, हाँ मैं सोचना अगर बैठे कि क्या हो सकता है, जरूरी है कि सब कुछ हम ही बोलते हैं, ठीक है, हाँ चलो। अच्छा एक बात और सुनो, इसमें ना जो रे ऑफ लाइट्स आती है ना, वो बेसिकली 2 तरह की होती हैं। क्या होती हैं, 2 तरह की। सर ये रहा आपका कॉन्केव मिरर, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, दिस वन इज पोल, दिस वन इज फोकस, दिस वन इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। मार्क कर लिया बढ़िया से आप। अब यहाँ पर 2 रेज आप काउंट करेंगे। मान लीजिए एक रे यहाँ से आ रही है, ये वाला, इसका नाम देते हैं AB। AB एक रे है, वो भी रिफ्लेक्ट करेगी और कहां से पास करेगी, फोकस पास करेगी, ये आपसे गया है। अच्छा एक रे और मान लेते हैं, ये मान लेते हैं CD, इसका नाम क्या है, CD लिख चुका हम ना, मान RS मान लेते हैं, RS मान लिया, ये भी यहाँ से पास करेगी। सर
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए बी एंड आर एस? मतलब जो ए बी रे है ना, ए बी रे है, ए बी भी एक रे है, और Reflecting angle. यस, नो नो नो, एंड आर एस इज ऑल्सो रे। दोनों का अंतर क्या है सर? Distance. ए बी वाले को देखो, ए बी जो रे फ्लाइट है ना वो प्रिंसिपल एक्सिस से काफी दूर है, तो इसको बोलते हैं मार्जिनल रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मार्जिनल। इट इज कॉल्ड मार्जिनल रे, ठीक है। और इसको बोलते हैं पैराक्सियल रे, पैराक्सियल रे बोलते हैं। अब सवाल ये कि सर ये हम किसका यूज करने वाला है? तो सर कॉन्केव मिरर हम जो भी पढ़ने वाले हैं ना, स्फेरिकल मिरर में विल यूज ओनली पैराक्सियल रेज। हमको जितने भी सारे फॉर्मूला डिराइव किए गए आज तक, चाहे वो मैग्निफिकेशन का हो, लेंस का हो, व्हाटएवर फॉर्मूला जो भी R = 2f है, लेंस मेकर से सब कुछ, इट इज वैलिड ऑन ओनली पैराक्सियल रे। अगर आप ये मान के चल रहे हो कि जो इंसिडेंट रे है, कौन सी रे है? इंसिडेंट रे ना, आरएस क्या है? इंसिडेंट रे। नहीं बता सकते। अगर इंसिडेंट रे पोल के बहुत ही करीब है, क्या पोल के बहुत ही करीब है और अप्रोक्सीमेटली बहुत ही पास में है, तो इसको बोलते हैं पैराक्सियल रे बोलते हैं। तभी हम प्रूफ नहीं करते।